वेरी गुड मॉर्निंग। अपने आने वाली हर मॉर्निंग गुड रहे, इसके लिए आज का ये सेशन अरेंज किया है। तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहता हूँ डॉक्टर भाविन भाई पटेल को, तो जिन्होंने ये आज के बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाला। और आज का जो सेशन है उसका जो क्रूशियल टॉपिक है वो केयर विथ कोविड-19 है। उसके बारे में 2 मिनट के लिए मैं सुनील सर को इनवाइट करता हूँ कि उसका इंटेंशन एक बार वो क्रिएट करे। तो सुनील सर प्लीज आइए 2 मिनट। एवरीबडी, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब वो एस्टेब्लिश करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, सब लोग जानते हैं हम लोग। एक पहली बात ये रही। दूसरी बात है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कैसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये सेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग एक पेन पेपर अपने साथ में ले ले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हो उसको लिख लें। जो भी इम्पोर्टेंट आप जो पॉइंट आपको लगे डॉक्टर भाविन भाई की बात में, वो आप नोट डाउन कर ले, ताकि ऐसा कुछ भी प्रश्न न रहे जो ये सेशन के बाद आपके मन में रहे, ताकि हम हमारा बचाव अच्छे से, स्वस्थता से और पॉजिटिविटी के साथ हम अपना बचाव कर सके ये कोरोना के टाइम में। कि भाई कोई भी सवाल हो, कितने टाइम तक चलेगा, क्या क्या ध्यान रखना है, फैमिली मेंबर का क्या ध्यान रखना है, छोटा घर हो तो क्या रखना है, जो भी ऐसे सवाल हो वो सब आप आज एड्रेस करें। बच्चों को लेके, परिवार को लेके, हर एक के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे भाविन भाई ने अभी स्टार्टिंग में कहा था, अभी वो वापिस आएंगे, कि इतनी सारी बातें हैं तो पता नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रतीक, मैं वापिस कहूंगा कि भाविन भाई का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हाँ सर। भाविन भाई को हम इनवाइट कर लीजिए। और ओके। स्पेशली मैं अपफ्रंट से एक बार भाविन भाई को बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में डॉक्टर का समय कितना इंपॉर्टेंट है वो हम सब जानते हैं, और उन्होंने ये अग्री किया हमारे लिए, हमारे परिवारजनों के लिए। सो थैंक यू भाविन भाई। मैं भाविन भाई का एक शॉर्ट इंट्रो देता हूँ, फिर उनको ही मैं बोलता हूँ कि एक सेशन लीड करे। भाविन भाई मास्टर ऑफ सर्जन है। उन्होंने चेन्नई की फेमस शंकर नेत्रालय से अपना मास्टर कंप्लीट किया है, काफी फेमस है। मैं भी चेन्नई गया तो मैंने वो उसका कॉम्प्लेक्स देखा था। और वो सूरत की स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर और यूनाइटेड ग्रीन से एसोसिएट है। काफी हम्बल है, इमोशनल है बाय नेचर, और कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कोविड के टाइम पे मोर देन 1500 पेशेंट को ऑपरेट किया है। आप समझ सकते हो कि ये टाइम पे किसी को भी ऑपरेट करना, तो मतलब उन्होंने कितना केयर किया होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखा होगा जिससे वो सेफ रहे। तो अपने उनसे ही समझते कि कैसे अपने को इससे बचना है। ओके भाविन भाई प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू प्रतीक भाई फॉर इंट्रोडक्शन। हाँ देखो, हम 2 पार्ट में ये पूरा इंफॉर्मेशन है उसको जानेंगे। एक पार्ट की आज का सिचुएशन क्या है। कोविड सब बात जानते हैं कि कोविड क्या है, ठीक है ना। कोरोना वायरस डिजीज है और ये 2019 में हुआ, इसलिए उसको कोविड-19 बोलते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस से ये होता है। तो आज का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो हम जानते हैं कि आज अपने सूरत सिटी के लिए हम इसमें पीक पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अभी थोड़े टाइम के बाद ये इन्फेक्शन डाउन होना चालू हो, 15-20 दिन में, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो अभी पीक टाइम है, इसलिए हमको मैक्सिमम ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी शायद ना बचे कि वो जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो हम लोग यही समझते हैं कि भाई मुझे तो अभी इन्फेक्शन हुआ नहीं है या मेरे घर वालों को इन्फेक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम यूजुअली इससे बचने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं। तो आज का सिचुएशन ऐसा है कि वो गाइडलाइन को हमको टू द पॉइंट पालन करना है, ओके। क्योंकि अगर आप समझिए कि आपके पास अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको गाइडलाइन दी गई है कि इसका पालन कीजिए, अदरवाइज डेथ तक भी रिजल्ट आ सकता है, तो आप क्या करेंगे। सिंपल है ना, उसको पालन करेंगे, ओके। तो अभी जो गाइडलाइन आई है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आती है और उसका हमको टू द पॉइंट पालन करना है, वरना वो हमको या हमारे रिलेटिव को डेथ बेड तक पहुंचा सकती है, ठीक है ना। और ये कड़वा सत्य है आज की दुनिया में। लेकिन जो भी आदमी गाइडलाइन का पालन करता है,
जैसे भाई ने कहा कि 1500 पेशेंट को मैंने देखा, ठीक है, कंटिन्यूअस हर रोज ऑपरेशन किए, फिर भी मैं और मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ सब बचे हुए हैं। ओके, तो उसका एक ही कारण है कि हम जो गाइडलाइन है उसको टू द पॉइंट फॉलो करते हैं, उसको जरा भी ब्रेक नहीं करते हैं, और वो जरा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओनली पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग, हमारा उसके लिए डेवलप होना है। तो आज की सिचुएशन ये है कि कोरोना इन्फेक्शन है, वो हमको कहीं से भी आ सकता है, और वो हमारा रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। वो हमारा बाजू वाला भी हो सकता है, या स्टाफ भी हो सकता है, पड़ोसी है या कोवर्कर है। तो हम किसी से भी मिले, उसको हम उस टाइम पे कोरोना इन्फेक्शन है ऐसे ही समझ के मिले, इसलिए नहीं कि उससे डरना है, लेकिन उस टाइम पे हम जो भी पॉसिबल है प्रिकॉशन ले पाए, ठीक है ना। क्योंकि हर एक आदमी है वो जिंदा आदमी है, ऐसा तो नहीं है कि उसको कोरोना इन्फेक्शन हो नहीं सकता है। तो हमसे उसको ट्रांसफर नहीं होना है, उससे हमको ट्रांसफर नहीं होना है, ठीक है ना। तो गाइडलाइन सीधा सीधा इतना है कि जो मास्क है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने मास्क पहना है, वो अच्छा बात है। हाँ, और जो मास्क है वो N95 मास्क ही हो, क्योंकि अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने भी लेटर दे दिया है, और रेडियो में भी उनका मैसेज आ रहा है कि जहाँ पे भी आप क्लोज चैम्बर में है, एसी चैम्बर में है, या दरवाजे बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, तो आपके लिए N95 मास्क है वो फर्जियात है, ठीक है। N95 मास्क ही क्यों पहनते हैं हम, कपड़े का मास्क भी आता है ना, बहुत सारे अभी मास्क बनने लगे हैं। कपड़े का मास्क है वो वोवन मास्क है, बुना हुआ मास्क, धागे धागे होते हैं और दो धागे के बीच में गैप होता है, ठीक है। तो वो जो गैप है वो कोरोना वायरस को रोकने के लिए जरा भी सक्षम नहीं है। तो हमको चाहिए कि हम N95 मास्क पहने, और वो अभी फ्रीली अवेलेबल है कहीं पे भी। N95 मास्क का फायदा क्या है कि वो रेस्पिरेटर है, चारों तरफ स्नगली फिट होता है, कहीं पे गैप नहीं होता है उसमें, ठीक है। दूसरा, उसमें 5 लेयर आते हैं, और जो नॉन वोवन रहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं, और साथ में 95% कैपेसिटी है उसका, इसलिए N95 नाम दिया गया है कि वो कोरोना वायरस को फिल्टर कर सके। वो कोरोना वायरस के लिए नहीं बना है, वो पार्टिकुलेट मैटर के लिए ही बना है, लेकिन 95% चांस है कि वो वायरस को आपके तक नहीं पहुंचने देगा, ठीक है। तो मास्क N95 हो, चारों तरफ फिट हो, ऐसा हो, और हो सके तो उसमें वाल ना हो, क्योंकि जो वाल है वो आपको सेफ करता है, लेकिन आपके सामने वाले आदमी को सेफ नहीं रखता है, क्योंकि हवा उससे जो बाहर आता है वो फिल्टर हुए बिना बाहर आता है। तो हो सके तो वो मास्क अगर सबके लिए साथ में ला रहे हैं तो वो विदाउट वाल वाला ही मास्क हो, ठीक है। जब भी जहाँ पे भी आप किसी आदमी के संपर्क में आते हैं या तो क्लोज चैम्बर में जाते हैं, तो मास्क पहनना मस्ट है, ठीक है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए नीचे कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी इनफ रहता है। कुछ लोग कुछ शॉप में जाते हैं, थोड़ा मास्क अनकंफर्टेबल लगता है तो नीचे कर देते हैं नाक से इतना, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहना हुआ मास्क सामने वाले को प्रोटेक्ट करेगा, हमको नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न है, वायरस एयर से, सांस से फेफड़ों में जाता है। तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन होने की वजह से वो नाक से जाएगा, तो अगर आपका नाक कवर नहीं है तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी मास्क पहनना है तो नाक को पूरा कवर हो उसी तरह से पहने, तभी आप सेफ रह पाएंगे। अगर आपने मास्क पहना है तो आप 70% तक सेफ है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर सामने वाले ने भी मास्क पहन लिया तो आप 90% तक सेफ है कि अगर उसको इन्फेक्शन है तो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो सामने वाले आदमी जिसको आप मिल रहे हैं उसका मास्क पहनना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी आप किसी से मिले, आप इसका आग्रह रखिए कि सामने वाला आदमी है उसको भी मास्क पहनना ही पहनना है। ये जो मास्क वाला अपना जो स्ट्रिक्टनेस है वो हम कहाँ पे खो देते हैं, 2-3 जगह पे। एक, जहाँ पे हम किसी आदमी को जानते हैं, या तो अपना कोई रिलेटिव है,
या तो हम अनकंफर्टेबल ऑफिस में हो गए तो हम निकाल देते हैं। तो हमको याद रखना है कि इवन अपने कोई भी रिलेटिव आपके घर के बाहर, आप कोई भी रिलेटिव से, आपका सगा बहन है, भाई है, मामा है, मासी है, फूफा फूफी है, मैं पहनने आप उनसे मिलने जाते हैं तो आप मास्क पहन के ही मिलने जाइए, ठीक है। हो सकता है वो भी मास्क पहने तो और ज्यादा अच्छा है, या उनके घर में जो भी एल्डरली है, जो 60 अप है, उनको मास्क पहनना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप रेगुलर कांटेक्ट में नहीं हो, एक ही घर के आदमी नहीं हो, ठीक है। और कोई भी आदमी अभी इन्फेक्टेड हो सकता है, जो पता बाद में चलता है, जो अभी प्रैक्टिकली सबके साथ हो रहा है, ओके। तो कहीं पे भी किसी को भी मिलने जाएंगे तो मास्क पहन के जाएंगे, ये एक सबसे पहला नियम है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसका हमें पालन करना है वो है, जहाँ पे भी हम जाएंगे अच्छा वेंटिलेशन रहना चाहिए, ठीक है। ओपन एनवायरनमेंट में आप किसी से मिले कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ओपन एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी सेफ। जैसे आप बाहर रास्ते पे किसी को मिले, ठीक है, तो वो सेफ है, क्योंकि हवा चल रही है तो कोई भी खांसेगा छींकेगा, ज्यादा वायरस का लोड है, वो खांसने छींकने से आता है, आमने सामने बैठने से वायरस फैल नहीं जाता है, ठीक है। जब भी आप खांसे बोलेंगे तब थोड़ा लोड आएगा, अगर खांसेंगे छींकेंगे तो बहुत वायरस का लोड आता है। तो अगर आप बंद ऑफिस में बैठे और आपकी ऑफिस में कोई खांस के या छींक के गया और उसको बाई चांस कोरोना का इन्फेक्शन है, वो वायरस पूरा दिन उधर ही घूमता रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। और लंबा टाइम एक्सपोजर की वजह से चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन वही चीज अगर बाहर होता है, रास्ते पे होता है, या तो कोई वेल वेंटिलेटेड क्रॉस वेंटिलेशन वाला रूम है, वहां पे होता है, तो क्या होता है, वो एयर वॉश आउट हो जाएगा। वॉश आउट हो गया तो अभी आप वापस सेफ हो गए और आपका कांटेक्ट टाइम कम हो गया, तो चांसेस कम है कि हमको इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे हॉस्पिटल में हम इसका प्रैक्टिकली कैसे पालन करते हैं, हम सभी बारी दरवाजे खुले रखते हैं और हमारा क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। जितने भी क्लोज चैम्बर्स है उनको या तो हमने सबको बंद कर दिया, या तो वहां पे हमने एयर प्यूरिफायर मशीन लगा दिए हैं, ताकि अगर वायरस आया तो हेपा फिल्टर में वो फिल्टर हो जाएगा। एसी के फिल्टर उसको फिल्टर नहीं कर सकते, वो सिर्फ डस्ट को फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। तो क्लोज चैम्बर को या तो आप यूज कम से कम टाइम के लिए कीजिए या तो ना कीजिए, और जहाँ पे भी चांस है बारी दरवाजे पूरे खुले रखे ताकि हवा चले। उसके साथ सफोकेशन होगा, आपको होगा तो आप एसी को ऑन रखो, ठीक है ना, तो एसी सफोकेशन को कम करेगा और उस पर लोड ना बढ़े, उसके लिए उसका टेम्परेचर आप 27, 28, 29 ऐसा रख सकते हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट इलाज है और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छे से अच्छा फिल्टर मशीन, एयर फिल्टर मशीन वेंटिलेशन को बीट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास चांस है तो अच्छा वेंटिलेशन को आप ओपन रखें, ठीक है। अगर ऐसा चांस नहीं है तो क्लोज कैविटी में जितना हो सके तब तक टाइम को रिड्यूस कीजिए, ठीक है, जिससे आपका एक्सपोजर टाइम घटे। आजकल डॉक्टर सब हाफ टाइम के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, उसका कारण एक ही है कि एक्सपोजर टाइम कम करना है। ज्यादा एक्सपोजर टाइम बहुत ही ज्यादा चांस बढ़ाता है कि कोरोना इन्फेक्शन ट्रांसफर हो, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट को भी हमको अपनाना है। तो पहला हो गया मास्क, दूसरा हो गया ओपन एनवायरनमेंट में मिले और वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे, ठीक है ना। अगर आप बाहर जाते हैं कुछ खेलने के लिए, जैसे कोई दौड़ने के लिए जाता है, साइकिल चलाने जाता है, टेनिस खेलने जाता है, सो दैट इज फाइन, दैट इज नॉट एट ऑल रिस्की, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर बाहर भी नहीं मिलना है, ठीक है, तो इसका हमको पालन करना है। तीसरा, इसमें अभी अपने पास एक ही हथियार है, वो है अपना इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो एलोपैथी में रिकमेंडेड है वो विटामिन सी और जिंक है, जिसका टेबलेट फ्रीली अवेलेबल होता है। तो वो हर रोज एक टेबलेट आप ले सकते हैं। अगर वो नहीं भी लेना है तो जो काढ़ा आता है जिसमें तुलसी होता है, अदरक होता है, लौंग होता है, तज होता है, उसका काढ़ा आता है, वो हर रोज पीजिए। हमारे हॉस्पिटल में हम हर रोज 2 बार वो काढ़ा सबको देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा।
अगर वायरस के कांटेक्ट में आप आए भी है तो वो वायरस को सेम डे किल कर देगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपको या तो आपके फैमिली में किसी को तकलीफ होना चालू होता है तो इसका लक्षण है कुछ, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लक्षण क्या है? अगर हेडेक होता है और फीवर आता है, उसके साथ में अगर आपको डायरिया है तो ये सबसे इनिशियल लक्षण है। अगर वो बढ़ेगा तो ब्रेथलेसनेस का साइन आएगा, लेकिन वो काफी लेट आता है, तब तक रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपका बुखार जाता नहीं है जल्दी से, 4-5 दिन या हफ्ता हो गया, तो फिर आप डॉक्टर का एडवाइस सीख करके सीटी चेस्ट करवा सकते हैं। सबसे अच्छा टेस्ट वही है, ठीक है ना। बाकी के टेस्ट है वो शायद मिस कर देंगे, लेकिन सीटी स्कैन यूजुअली मिस नहीं करता है। उससे सबसे पहले पता चलता है, सीटी स्कैन पॉजिटिव आएगा और कोरोना टेस्ट ब्लड का या थ्रोट का स्वेब नेगेटिव आएगा, ये भी हो सकता है। तो पहले हम सीटी स्कैन करेंगे। दूसरा अच्छा चीज है, हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ब्लड का नाप सकते हैं, जो आजकल सब लोग ट्रीटमेंट के लिए हर डॉक्टर यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली 97, 98, 99 ऐसा रहता है, किसी का 100 भी होता है, अगर उतना रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना सबके लिए डेडली इन्फेक्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या होगा, थोड़ा बुखार आएगा, थोड़ा गला जलन होगा, थोड़ा वीकनेस और बॉडी पेन होगा और हफ्ते भर बाद आप ठीक हो जाओगे। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ जिस पेशेंट को ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से नीचे हो गया, तो अभी डॉक्टर का एडवाइस या एडमिशन बहुत जरूरी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि आज सेचुरेशन लेवल 90 है, कल 50 हो गया, 2-3 दिन में वो 0 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो सेचुरेशन लेवल डाउन हो गया तो फिर आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। तो ऐसे पेशेंट घर में ना बैठे रहे, ऐसे लोगों को एडमिट होना है, ताकि टाइम से आपका मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर ट्रीटमेंट कर पाए। क्योंकि डेथ उसी लोगों का हो रहा है जिसको टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट भी काफी रिफाइन हो गया है। डॉक्टर को भी काफी पता है कि अभी इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इसलिए वर्ल्ड वाइड डेथ रेशियो डाउन हो रहा है। लेकिन अगर आप लेट पहुंचे, 50 सेचुरेशन हुआ उसके बाद पहुंचे, फिर डॉक्टर से भी कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा पहला स्टैंड ये रहना है कि हमें कोरोना इन्फेक्शन हो ही नहीं, और ये 100% पॉसिबल है, ठीक है ना। चाहे तो आप सब इसको एक चैलेंज की तरह ले कि हम हमारे किसी भी कलीग को या किसी भी फैमिली मेंबर को कोरोना इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड नहीं होने देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का पालन करेंगे। और बाई चांस काफी लोग ऐसे रहते हैं, मैंने देखा है, जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो सब ऐसे लोग हैं जो पालन नहीं करते हैं, मास्क निकाल देते हैं, नहीं हमको तो खाता ही नहीं, ठीक है, मुझे घबराहट होता है मास्क से। अभी एक जॉक्स आया था सुनील भाई कि भाई आपको मास्क नहीं हाँ बोलो। लगता है, खाता नहीं है मास्क, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपको वेंटिलेटर चलेगा, ठीक है ना। और इसमें जरा भी गलत नहीं है, ओके। हमारे वहां पे 2-3 लोगों को बुखार आया, सर्दी खांसी हुआ, ठीक है, सब रिकवर हो गए, और वो ऐसे ही लोग थे जो मास्क का पालन नहीं करते थे, ठीक है ना। और हमारे वहां पे हर स्टाफ मेंबर 2 मास्क पहनता है, ठीक है। तो 2 मास्क पहन के अब सब काम करते हैं, और अभी तक किसी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है, ओके। और बहुत सारे लोगों के संपर्क में हम आते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज था, वो हमारा वेंटिलेशन अच्छा है हॉस्पिटल का, और सब लोग मास्क का पूरा पूरा पालन करते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से हर आदमी को 3 मास्क हर महीने नए लेने चाहिए, 3 N95 मास्क। और उसको कैसे पहनना है, वो 1, 2, 3 नंबर दे दीजिए। नंबर देके सोमवार को पहला मास्क, मंगलवार को दूसरा मास्क, बुधवार को तीसरा मास्क, वापिस गुरु शुक्र शनि 1, 2, 3, ठीक है ना। ऐसे पहनने से वो तीनों मास्क फ्रेश रहेंगे,
और उसका वर्किंग कंडीशन अच्छा रहेगा। 8-10 बार से ज़्यादा आप वो मास्क को यूज़ नहीं कर सकते, फिर उसका इफ़ेक्टिवनेस चला जाएगा, ठीक है? वो मास्क को धोना नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहते हैं जो वायरस को या पार्टिकल को खींच के अंदर रख लेते हैं, इसीलिए 5 लेयर दिया जाता है, ठीक है? पानी में डुबोने से वो स्टैटिक फोर्स खराब हो जाता है। रगड़ना नहीं है, डुबोना नहीं है। आपको अगर बहुत लगा बहुत डस्ट हो गया तो जस्ट डुबो के निकाल के तुरंत सुखा दीजिए उसको, ठीक है? लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि उसको धोना नहीं है, ओके? कापड़ का मास्क जरा भी नहीं। हो सके तब तक किसी को भी वाल वाला मास्क यूज नहीं करना है। कोई भी आदमी इन्फेक्ट हो सकता है, ये आज का कड़वा सच है, ठीक है? मैं भी हो सकता हूँ, मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, आपका कोई भी स्टाफ हो सकता है, ठीक है? कोई भी आदमी बाकी नहीं है, सब जिंदा आदमी है, किसी को भी वायरस अटैक कर सकता है। तो हमको चाहिए, हमको तो ना ही हो, लेकिन हमारे सामने वाले को भी ना हो, ठीक है? तो वाल वाला मास्क हो सके तब तक आप अवॉइड करना है। वाल वाला ज्यादा बिक रहा है, वो कंफर्ट के लिए बिक रहा है, लेकिन फिर वो सामने वाले का रिस्क है उसको कम नहीं करता है, ठीक है ना? ये सब गाइडलाइन को फॉलो करके हमको इन्फेक्शन से बचना है, और अगर बाई चांस इन्फेक्शन हो गया तो कोई बात नहीं, आप घर पे रहिए, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहिए, और अगर वो डाउन हो जा रहा है 94 से डाउन, तो तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाके उसका एडवाइस सीख कीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, और जैसे डॉक्टर बोले वहाँ पे भर्ती होकर ट्रीटमेंट चालू करा लीजिए, तो काफ़ी चांस है कि किसी को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ओके, मेरा नरेशन हो गया। सुनील जी, प्रतीक जी, और कोई हाँ क्वेश्चन है सर। तो अभी ले सकते हैं। हाँ, अपने कुशल हाँ सर। क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके, उनको अनम्यूट कर दे। हाँ अपने सर, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है। नीरज अग्रवाल। हाँ हाँ नीरज भैया। हाँ डॉक्टर भाविन नीरज, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन ये है मेरा, जैसे मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल काफी टाइम से 90 रहता है, 90-91 के बीच में, करीबन ओके। 2 साल हो गए। हम्म। उनके लिए कोई अलग से स्पेशल मेरे को केयर करना है? हाँ, जैसे जो भी एल्डरली है ना, हाँ तो वो जो एल्डरली लोग हैं उनको हो सके तब तक आइसोलेशन जैसा होना चाहिए। आइसोलेशन मतलब अभी आपके घर में किसी को साइन सिम्टम समझो नहीं है, हाँ ठीक है? तो आपसे आइसोलेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन आपके घर में कोई मेड आ रही है, या तो कोई बाहर से आदमी आ रहा है, समझो कोई रिपेयरिंग करने के लिए आया, कोई रिलेटिव आया, ओके हो सके तब तक उस टाइम पे घर का सब बारी दरवाजा खुला रखो। ओके जैसे मेड काम करेगी 1 घंटे के लिए, सब बारी दरवाजा खुला होना चाहिए। मेड के लिए मास्क मस्ट होना चाहिए। उसके पास अच्छा मास्क नहीं है, खुद से लेके दो उसको, ओके ठीक है? ठीक है। और जब तक वो जाए नहीं तब तक मास्क को मुंह से ऊपर रखो, और इसको अपनी सोसाइटी में एज ए रूल लगाओ, ठीक है? ओके तभी सब लोग पहनेंगे, वरना मेड क्या करेगी, मुझे नहीं खाता है मैं नहीं आऊंगी, और फिर मजबूर होकर लोग आने देते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे ही घर का इंसिडेंस है। हमारे जो मेड थे जो रसोई बनाते हैं, मेरे घर में मेरे पापा है तो वो 80 साल के हैं, उसको डायबिटीज भी है। तो उसने बोला कि भाई मैं मास्क नहीं लगाऊंगी, तो हमने मना कर दिया कि तो नहीं आना है। 2 दिन के बाद वही सामने से आ गए, ठीक है ना, कि अभी मैं मास्क पहन के आऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन इससे हमारा जो रिस्क है वो कम होता है, ओके? वरना क्या है, सुनर और लेटर अगले 2-3 महीने तक इसका पालन करें। सुनर और लेटर अगर उनको लग गया ना, तो ज्यादा डेथ उसी को होता है जो कोमोर्बिड है, मतलब जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, फेफड़ों का प्रॉब्लम है, लंग्स या तो किडनी का, लीवर का, तो उनको ज्यादा चांस है कि डेथ हो, ठीक है ना? और इसको रियलिटी समझ के ही चलना है। एक डेथ रिपोर्ट बाहर आया है, वो रिपोर्ट हमारे डॉक्टर्स के लिए है। ज्यादातर इन्फेक्शन डॉक्टर्स को होता है आजकल, कि वो लोग बहुत कांटेक्ट में आते हैं ना। तो डेथ रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया है कि जो भी डॉक्टर्स ने गाइडलाइंस का पालन किया है वो सब बचे हुए हैं। और पालन करने का एक ही नियम है, एक भी पेशेंट देखो तो ऐसा ही समझ के देखो कि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। ऐसा जो भी करेगा वो बच पाएगा, जो ऐसा नहीं करेगा, रिलैक्स रहेगा, वो सूनर और लेटर इन्वॉल्व हो जाता है।
तो घर में भी हम इसका पालन कर सकते हैं कि जो भी एंटर हो रहा है, आप घर के बाहर ही नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा सकते हैं। घर के अंदर एंट्रेंस पे ही आप अपना जो भी सैनिटाइजर है उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी एंटर हो, अगर उसके पास मास्क नहीं है तो घर में थोड़े डिस्पोजेबल मास्क रखिए, वो आता है उसको दे दीजिए कि ये आप पहन लीजिए, ठीक है। वो नहीं पहनता है तो हम भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो पापा को बोलना है कि जब भी कोई भी आता है आप मास्क पहनो, एक सेपरेट रूम में चले जाओ, वो आदमी चला गया फिर बाहर आ जाओ। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका म्यूट हो गया। एक क्वेश्चन ये, जैसे ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पेपर वगैरह काफी वर्क रहता है, एक टेबल से दूसरे टेबल में पेपर देना, दूसरे के हाथ लगते रहते हैं, कोरियर आता है, तो वो सब का क्या ध्यान रखें फिर पेपर में? हाँ, जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, CDC, उसे नया नया गाइडलाइन सब आता रहता है, जैसे अपडेट होता है ना, वैसे उन्होंने बताया कि छूने से ज्यादा नहीं फैलता है, छूने से जो वायरस का लोड आता है ना वो बहुत ही कम रहता है। ओके, उससे बहुत ही कम चांस है कि कोई इन्फेक्टेड हो, ठीक है। तो आप पेपर वर्क को हैंडल करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि भाई हर कोई आदमी हर 1 घंटे पे एक बार अपने हाथ में सैनिटाइजर लगा दे, ओके, ताकि वो चेन ब्रेक हो जाए। उसके लिए आप अलार्म सिस्टम भी रख सकते हैं। ओके, फिर आप फ्रीली पेपर्स को हैंडल करो। और वायरस कहाँ से एंटर होता है, वो रो स्किन से एंटर होता है, जैसे अपना नाक से अंदर गया, मुंह से अंदर गया, या आंख का जो स्किन है उससे अंदर गया, और कोई रास्ता नहीं है उसका एंटर होने का। आप नॉर्मल स्किन को टच करोगे वो अंदर नहीं चले जाने वाला है, ठीक है ना। तो आपने मास्क पहना है तो आप काफी सेफ हो। हमारे वहां पे हम सब गूगल्स भी पहनते हैं ताकि आंख से भी ना एंटर हो, ठीक है ना। ओके, लेकिन जब भी आप कुछ भी हैंडलिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आंख को ना खुजलाए, नाक में या मुंह में उंगली ना डाले, ठीक है, ताकि वायरस जाएगा ही नहीं, फिर कोई रिस्क नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। कौशल अग्रवाल। हाँ बोलो। अनम्यूट। हाँ कौशल, वो नहीं हो आवाज नहीं आ रहा रही है। हेलो। हाँ बोलो कौशल। हाँ, कि ऑक्सीजन सेचुरेशन आप बोले कि 94 से नीचे जाएगा तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना है। बस सर अभी हर जगह हर हॉस्पिटल फुल है, तो वो लोग तो बोलते हैं घर से ही आप रहिए, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखो, घर पे रहने को उसको बोलते हैं जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छा है। ओके। ओके। और जब भी ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन जाता है तो हमको डॉक्टर का एडवाइस सीख करना है, मतलब डॉक्टर का एडवाइस हमको लेना है यस सर। कि अभी मैं क्या करूं, ठीक है ना। शायद 94 पे आपको दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन आपका मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देंगे। काफी ओके। होटल्स है जो कन्वर्ट हो चुके हैं हॉस्पिटल में, हम्म। वहां पे एज ए मॉनिटरिंग रखेंगे, दूसरा आपको आइसोलेशन में रख देंगे, ओके। ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके। तो उस टाइम पे डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर बोलेगा सीटी स्कैन करवाइए अभी। हाँ, तो उस टाइम पे अभी सीटी स्कैन करवाइए आप, और वो काफी पॉजिटिव आएगा तो डॉक्टर बोलेगा कि अभी कैसे भी करके हम जगह ढूंढेंगे कहीं पे भी एडमिट होने के लिए। मतलब आपका टाइम से स्टेप्स चालू हो जाएगा, वरना अगर 50 हो गया और फिर ढूंढने निकले हॉस्पिटल, दूसरी सुबह नहीं हो पाएगी उसकी, ओके। ठीक है ना। तो हमको ठीक। चाहिए कि हमारा 94 से नीचे हम चालू कर दे कि हमारा ट्रीटमेंट चालू हो जाए, हमको हॉस्पिटल का कोई बेड मिले, तभी 2 4 5 दिन पे जाके बेड मिलेगा ना, ऐसा। तो थोड़ा टाइम चाहिए हमको, ठीक है। ओके। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे फैमिली में हम देखते हैं, कोई फैमिली में 11 मेंबर है, 11 के 11 को कोविड हो गया। और किसी फैमिली को हम देखते हैं ना, एक ही मेंबर को कोविड हुआ, बाकी 4 5 6 किसी को नहीं हुआ। यस सर। तो ये क्या डिफरेंस है, ठीक है। वायरस तो सबके लिए एक ही है ना, आदमी भी सब समान ही है। ये इसलिए होता है कि कुछ फैमिली में वो मेंबर जागरूक है। जैसे अगर मुझको बुखार आएगा या हेडेक होगा, ठीक है, तो मैं खुद को आइसोलेट कर दूंगा। या तो अगर मैं किसी ऐसे आदमी को मिलूंगा जो कोविड पॉजिटिव था विद इन फ्यू डेज,
तो मैं हफ्ते 10 दिन आइसोलेट हो जाऊंगा, मैं घर में एक रूम में सोऊंगा, जैसे ज्यादातर डॉक्टर्स आज कर रहे हैं, जो भी इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक रूम में ही रहते हैं, ना अपने बच्चों से मिलते हैं, ना बीवी से मिलते हैं, खाना भी उसी रूम में जाता है, ठीक है, वो सीधे हॉस्पिटल आते हैं, हॉस्पिटल से रूम में आते हैं बस। ओके, तो जो भी फैमिली ये पालन करेगा कि किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, वो मेंबर खुद से ही आइसोलेट हो जाए, और डेफिनेटली वो एल्डरली से तो ना ही मिले, ठीक है। ऐसा करके क्या होगा, आपके बाकी के सब मेंबर ठीक रहेंगे और आप भी धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, वरना चेन चलेगा, एक अच्छा हुआ दूसरा खराब, दूसरा अच्छा हुआ तीसरा खराब, और कई बार सब साथ में खराब। हमारे यहाँ पे हमारे बिल्डिंग में ऐसा फैमिली है जहाँ पे सब इन्फेक्टेड है, सिर्फ एक छोटी बच्ची बची है, बाकी सब एडमिट हो गए, बच्ची को ट्रांसफर करना पड़ा किसी और के घर पे। और ये अकेला फैमिली नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे फैमिली, ठीक है ना। तो हम हमारा फैमिली का ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? रोशनी बांटिया। हेलो, हाँ बोलो रोशनी जी। कैसे हो भाविन अंकल? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया अंकल। मुझे 2 क्वेश्चंस थे। हाँ मैं सिर्फ नीचे कुछ अपना एसेंशियल्स लेने जा रही हूँ, मेडिकल है या कुछ दूध या आइटम। सो मेरे फैब्रिक के मास्क चलेंगे या तब भी मुझे वो N95 ऐसा कुछ पहनना होगा? यस, डेफिनेटली N95, ठीक है ना। जहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, हाँ समझिए, तो हाँ। वहाँ का एक्सपोजर ज्यादा हो गया ना। नहीं लाइक, और मेरे पेरेंट्स हैं दोनों ही हम्म 50 और 59 के एज के, और वो वॉक पे जाना चाहे सो 95 पहन के वो जा सकते हैं वॉक पे। इज लाइक इट्स टोटली सेफ, और उसी टाइम पे जाते, स्पेशली जब कोई नहीं होता है। इट्स हाँ, वेरी, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वॉक करना अच्छा है हेल्थ के लिए। बट दे माय मदर इज एन एस्थमेटिक और मेरे फादर को डायबिटीज है, तो दैट्स द रीजन आई हैव सेड कि आप लोग कहीं मत जाओ, जो भी है आप लोग अपना घर में ही कर लो। हम लोग काढ़ा ले रहे हैं, प्रोटेक्शन जो भी है वो सब, बट स्टिल देखो, वी आर। वॉक पे जा सकते हैं, सिर्फ क्या हाँ। केयर रखना है वो मैं बता देता हूँ। हम्म एक तो जैसे बताया कि भाई वो वॉक पे जाए तो ऐसे टाइम पे जाए जब ज्यादा लोग ना, हम्म। वन थिंग। सेकंड, हम जब भी जाते हैं तो लिफ्ट का यूज करते हैं, हाँ ओके ठीक है। तो लिफ्ट इज ए क्लोज चैम्बर, ओके। अगर हो सकता है तो उसको अवॉइड करें, ये बेस्ट पॉसिबल है। एंड बोथ द पेरेंट्स आर नॉट यूजिंग लिफ्ट। हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, माय फादर मदर बोथ, वो लोग स्टेप्स ही हाँ, यूज। तो वो उनको लोग जाने दो, ठीक है, कोई, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, कोई और हम, घबराने की जरूरत नहीं है। सी, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कि हम अच्छे से राइट स्टेप ले पाए राइट टाइम पे, ओके। ठीक है। अगर चलना है, वॉक करना है, सुबह जाना है, तो वो सब इम्यूनिटी का बढ़ाने का तरीका है, वो करो। हमको घर पे बैठ के दिमाग को डाउन करके इम्यूनिटी को डाउन नहीं करना है, ठीक है। उस टाइम पे हमें सिर्फ 2 चीज, सिंपल चीज का पालन करना है, मास्क पहनो और लोगों से दूर रहो, और फिर चलो, ठीक है। दूसरा, कापड़ का मास्क हो सके तब तक आप सब फेंक दो, श्योरली होगा श्योर। तो पहनोगे ही पहनोगे, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। वो 5-10% आपको कुछ फायदा देगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उसको फेंक के N95 मास्क ला के वो पहनो, और कहीं पे भी कोई भी शॉप में जा रहे हो ना, कोई भी खरीदी करने के लिए, ऐसा शॉप को पसंद करो जिसमें बाहर से लेके आ गए, हम्म जिसमें दरवाजा खोल के अंदर जाना पड़े और वो दरवाजा बंद हो जाए, ऐसा शॉप में नहीं जाना, बाई रूल नहीं जाना, ठीक है। तीसरा, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन पास्ट में हुआ है वो सब्जी मंडी में हुआ है, तो आप कोई अकेली लारी है उधर जाके शाक लेके आ जाओ। सब्जी मंडी में जहाँ पे 50-100 लोग हैं, हम देखते हैं 50-100 लोग रहते हैं, उधर मत जाओ, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ वेजिटेबल्स घर पे आ जाते हैं। सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। गरम लेकिन जो पानी। एसेंशियल चीजों के लिए आप जा रहे हो, हाँ उस टाइम पे आपको देखना है कि भीड़ है तो दूर खड़े रहो, भीड़ नहीं है उसी टाइम पे जाओ, ठीक है। और और मास्क N95 ही रहना चाहिए। मेरे घर पे एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट, तो फिर अगर हम बाहर आते हैं या मेरे फादर मदर रेगुलर वॉक पे जाएं, तो हमको उनसे डिस्टेंस रखना है या कुछ करें, या नॉर्मल आके ना नहीं, ले। अगर अगर आप एक्सपोज नहीं हुए तो डिस्टेंस मत रखो,
ओके, और मेरे घर पे जो हाउस हेल्प आ रहे हैं उनको मैंने ही बना के वो 3 लेयर के फैब्रिक मास्क जो पहले रूल्स आए थे गाइडलाइंस के हिसाब से वो दिए, तो उनके लिए भी ना N95 कंपलसरी है या कोई नहीं रखूं? हाँ, नहीं, N95 कंपलसरी। देखो, आज N95 कंपलसरी इसलिए कर रहे हैं कि आज हम पीक पे बैठे हैं। कोई भी आदमी कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है, ये सच है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है ना? हाँ, बोलो। नहीं बोली थी क्योंकि मेरे जो हमारे हाउस हेल्प है वो सिर्फ मेरे घर पे आते हैं, वो आते हैं, वो डेटॉल के पानी से, गर्म पानी से नहाते हैं, उनको भी मैं वही काढ़ा मम्मी दे रहे हैं जो हम लोग लेते हैं। भी हम उनको N95 फैब्रिक, मतलब वो अपने कपड़े भी चेंज करते हैं, सब कुछ करने के बाद वो काम पे लगते हैं। तो भी उनको तो मैं N95 ही रखूं या नॉर्मल मास्क चलेगा उनको भी? डेटॉल के पानी से नहाना और कपड़े चेंज करने से 100 टाइम्स ज्यादा नेसेसरी है N95 मास्क। ओके, वो करना ही करना है। ठीक है, और ऐसा मत समझो कि वो आपके वहां पे ही आते हैं इसलिए इन्फेक्ट नहीं हो रहा है। वो अपने घर पे भी रहेंगे ना, कहीं पे नहीं जाएंगे तो भी इन्फेक्ट हो सकता है। ओके, क्योंकि वहां पे कितना पालन हो रहा है हमको नहीं पता है। थैंक यू। वेलकम। निखिल टालिया। હેલો, હા બોલો નિખિલભાઈ। સર આમાં કેવું છે કે આના સિમ્પટમ્સ બતાવે છે કે હેડેક થાય, ફીવર થાય, ગળામાં જલન થાય, તો આ એક વાયરલ ઇન્ફેક્શન પણ હોઈ શકે? હોઈ શકે, ડેફિનેટલી। તો આપણે આમાં એલોપેથિક દવા કરવી જોઈએ કે હોમિયોપેથિક કરવી જોઈએ? હોમિયોપેથીનું મને બહુ ખ્યાલ નથી। હોમિયોપેથીમાંથી ઇમ્યુનિટી વધારે એવી દવાઓ આપતા હોય છે, તમે ડેફિનેટલી એ લઈ શકો। વાયરલ ઇન્ફેક્શન કોઈ પણ હોય છે ને, सब वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग डिजीज रहते हैं। सेल्फ लिमिटिंग मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी आपकी इम्यूनिटी केयर करके उसको हफ्ते या 15 दिन में डाउन कर देगी। ठीक है, तो हम दवाई सिर्फ सपोर्टिव पर्पस की वजह से ले रहे हैं कि हेडेक हुआ तो पेन किलर ले लिया, ठीक है, गले में जलन हुआ तो गार्गल कर लिए, सर्दी खांसी हो रहा है, रनिंग नोज हो रहा है तो हमने एविल ले लिया या सिट्रीजिन ले लिया। वायरस मारने का कोई दवाई हम नहीं ले रहे हैं। बराबर। ओके, तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप लो। ओके, अगर 3-4 रोज हुआ, आपका फीवर चला गया, डाउन हो गया, आपको तकलीफ नहीं हो रहा है, ओके, इट इज फाइन, कोई ट्रीटमेंट कोई एडवाइस किसी का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर साथ में आपको सीवियर हेडेक है, बहुत बॉडी पेन है, बहुत वीकनेस हो रहा है, हाँ, तो फिर आपको थोड़ा समय, और 4 दिन से ज्यादा हो गया, तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि अभी वायरस इन्फेक्शन हो रहा है। बराबर। यह कोरोना वायरस शायद हो सकता है, क्योंकि आजकल ज्यादा चांस ये है कि कोरोना वायरस का इंसिडेंस ज्यादा है दूसरे वायरस की बजाय। ठीक है ना, जो भी डॉक्टर देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये फ्लू ही है, लेकिन इस बार ये कोरोना की वजह से हो रहा है। तो आप यही मान के चलेंगे कि अगर मुझे हो रहा है तो मुझे भी कोरोना हुआ है, और अगर मेरे साथ में किसी पार्टी भाई बंधु को या तो साथ में काम करने वाले कोवर्कर को हो रहा है तो उसको कोरोना ही है। देखो, कोरोना वायरस कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे आपको घबराना चाहिए, शर्माना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली उससे बचने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। वो आप तभी ले पाएंगे अगर उसको कोरोना सिंबल दे के चलें। ठीक है ना, अगर मुझे भी अभी फीवर हो जाएगा ना, रनिंग नोज हो जाएगा, तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूंगा, हफ्ता देख लूंगा, हफ्ते में ठीक हो गया हो कि मैं वापस काम पे आ जाऊंगा, लेकिन हफ्ते के लिए तो काम पे अलाउ नहीं करना है, क्योंकि ये वायरस इतना जल्दी फैलता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे फ्लैट्स में सिर्फ 2 दिन में, हमारे फ्लैट में क्या इंसिडेंस हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। एक ही बंदा सिर्फ बॉम्बे गया, बॉम्बे जाके वापिस आया, उसके घर के 3 मेंबर दूसरे दिन इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, वो बंदा है, वो नीचे पुल में खेलने जाता था जहाँ पे सब यंगस्टर रहते थे। ठीक है, दूसरे ही दिन हमारा जो सोसाइटी है उसमें डॉक्टर्स ज्यादा है, सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो सब लोग सामने से बोलते हैं कि इसको हो गया। दूसरे ही दिन वो सबका मैसेज आने लगा, और तीसरे दिन पता चला 11 लोग पॉजिटिव है।
तीसरे दिन से हमने खुद ने, जैसे जो म्यूनिसिपैलिटी सील करता है ना, पूरा सोसाइटी को सील कर दिया। कोई भी अंदर नहीं आएगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सिवाय की बहुत ही जरूरी काम है। और तब से ये 11 पेशेंट भी है, और आज भी 2 पेशेंट ऑक्सीजन पे है, ठीक है ना। तो हमको चाहिए कि किसी को भी हो, हम कोविड समझे, भले ना हो, समझने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ उसके तरह से प्रिकॉशन लेना है, ठीक है, ताकि हम भी जल्दी से बचे, सामने वाले भी जल्दी से बचे। 90% चांस ऐसा है कि आप हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर माइंडसेट नहीं रखा ना, वो लोग घर पे बैठे रहते हैं, 90 ऑक्सीजन सेचुरेशन के साथ भी घर पे ही बैठते हैं, ब्रेथलेस हुए तब गए, तब पता चला बहुत लेट हो, ये ना हो उसके लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ना समझे, ज्यादातर डॉक्टर भी ये गलती करते हैं। ये हम समझते थे, मैंने इतने सारे पेशेंट देखे, मैं डेफिनेटली कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया ही हूँ, मुझे सर्दी हुआ, मैं ठीक हो गया, तो मुझ में इम्यूनिटी आ गया, ठीक है, और फिर वो तब भी प्रिकॉशन का पालन कम कर देते हैं और फिर वापस फंस जाते हैं, ओके। तो कोई भी ये ना समझे कि मुझको एक बार हो गया है तो अभी मैं इम्यून हो गया, ठीक है, या तो ये कोई सादा फीवर है, ऐसा कुछ नहीं समझना है। प्रिकॉशन तो एक ही लेना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसका पूरा पालन करे, वो करने से हम सबको बचा लेंगे। ठीक है सर, આપણે કોઈ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેન્ટ એવું કોઈ તો શેર કરજો। હા, નહીં, હું 10 વાગ્યા સુધી ફ્રી છું। ઓકે, થેન્ક यू। हाँ, हेलो। यस। नहीं, वही जो प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा, वही मैं बोल रहा था कि 18 मिनट है, तो जो लोग भी क्वेश्चन है एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, और जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो रिपीट मत कीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। या कुशल ले लीजिए आप। दिव्या श्रीवास्तव। यस मैम। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मतलब 7 to 8 आवर्स बाहर ही रहते हैं ऑलमोस्ट, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया जैसे भाप लेने के लिए, जैसे काढ़ा तो हम लेते हैं गले के लिए ताकि गले में इन्फेक्शन का, मैंने सुना कैसा होता है, बट व्हाट अबाउट नोज, नोज से जो इन्फेक्शन जाता है, तो किसी ने मुझे कहा कि भाप लेने के लिए, जैसे हम भाप लेते हैं जनरली, जैसे साइनस में लोग लेते हैं, तो क्या वो बेनिफिट है कोविड-19, मतलब इस वायरस? देखिए, वायरस नाक में चिपक के बैठता नहीं है, वो गले में बैठता है। ओके, ठीक है ना। तो मतलब नाक के थ्रू वो नहीं जाता है? नाक के थ्रू ही जाएगा, लेकिन उसका जो पहला साइट है बैठने का, ठीक है ना, वो गला है। गले में पीछे टॉन्सिल्स रहते हैं, जिसको एडिनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो टिश्यू है वो वायरस को कैच कर लेता है, फिर वहां धीरे धीरे वायरस बढ़ता है, बढ़ के फिर वो आगे फेफड़ों में या ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ये इसका पैथोजिनेसिस है, ये बीमारी को फैलने का। जैसे मलेरिया हुआ तो मच्छर काटा, ब्लड में गया, फिर स्प्लीन में गया, स्प्लीन से वो फिर फैला, ठीक है। ऐसा ही ये वायरस पहले गले में जाएगा, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी दूसरे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, क्योंकि मिथ्स बहुत ज्यादा है अभी, तो वो निकल जाए। लोग ओवर प्रिकॉशन ले रहे हैं, ठीक है ना, और जो लेने चाहिए उसको अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए मैं समझा। तो गले में जाएगा, गले से सब जगह जाएगा, ठीक है। तो भाप लेना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन गला जलन कर रहा है तो फिर आप गार्गल कीजिए, ठीक है। जो काढ़ा पी रहे हैं ना, काढ़े से गार्गल कर सकते हैं जी। अच्छा, काढ़े से गार्गल, काढ़े से सुबह शाम गार्गल करके फिर उसको निकल जाइए। काढ़ा बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, वो वायरस को किल करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना, तो उसका ही उपयोग करें। ऋषभ। हाँ सर। हाँ ऋषभ सर, बहुत आई ओपनिंग्स मिले आपके सेशन में। 2 चीज पूछना है, एक तो ये सैनिटाइजर और मास्क, इन दोनों में बहुत सारे सैनिटाइजर्स आ रहे हैं और मास्क, सॉरी ग्लव्स की बात कर रहा था। वो ग्लव्स कितना इम्पोर्टेंट है और पहनना है तो कौन सा पहनना है? ग्लव्स नहीं पहनना है, हाथ धोना,
सबसे पहले यही आया था ना, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। हाँ मैंने आज उसको कम मेंशन किया इसलिए कि सीडीसी गाइडलाइन अभी ये बोल रहा है कांटेक्ट से नहीं फैलता है। ओके ठीक है, हम हर एक पेशेंट को देखने के बाद हाथ धोते हैं, ग्लोव इसलिए नहीं पहनते, वो आप धोने नहीं वाले, ठीक है ना। तो जो भी कुछ डस्ट लगेगा, वायरस लगेगा तो बैठा रहेगा उधर, जाएगा नहीं। तो अगर कोई हॉस्पिटल में हमारे वहाँ पे ग्लोव्स पहन के आता है तो हम उसको बाहर से निकलवा के फेंक देते हैं, उसी के बाद वो बंदा हॉस्पिटल में एंटर होता है, ठीक है ना। लेकिन सबको पता नहीं है इसलिए ग्लोव्स पहनते हैं। ओके, अगर किसी पेशेंट को देखना है कोविड पॉजिटिव को, तो मैं ग्लोव्स पहनूंगा, उसको देखूंगा, फिर निकाल के फेंक दूंगा। लेकिन उसको कंटिन्यूअस पहने रखेंगे तो आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोव्स को अवॉइड कीजिए टोटली। अगर लगे तो हाथ धोइए या सैनिटाइजर लगाइए, ठीक है ना। सर एक सैनिटाइजर सब एक से ही रहते हैं, ठीक है, उसमें सब में अल्कोहल ही रहता है, ठीक है। ज्यादा अच्छा सैनिटाइजर है तो उसमें क्लोरहेक्सिडिन भी रहेगा, लेकिन अभी ज्यादातर सैनिटाइजर में क्लोरहेक्सिडिन नहीं आता है, सिर्फ अल्कोहल आता है। और अगर कंपनी अच्छा है, ठीक है, तो वो अच्छा ही बनाएगा, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। सर आप प्रिफर कर दो कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे सैनिटाइजर्स आ रहे हैं। हाँ, अभी काफी सारे सैनिटाइजर लोकल मेड है और वो अच्छे ही आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो आप कोई भी सैनिटाइजर यूज कीजिए, दिक्कत नहीं है। ओके हाँ, क्योंकि उतना अच्छा कंपनी का भी ढूंढने जाएंगे ना, हाँ हाँ वो मिल नहीं रहा है। तकलीफ ये है, सब स्टैंडर्ड कंपनी का सैनिटाइजर पहले ही हॉस्पिटल में चला जाता है, तो आम लोगों को मिलता नहीं, लेकिन उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। सैनिटाइजर से ज्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर अवेलेबल है तो हाथ धो लो, ठीक है ना। ओके कुशल, नेक्स्ट। हाँ, विजया बांटिया। हेलो। हाँ विद्या। हाँ भाविन भाई कैसे हैं? बस फाइन, बोलो बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे और तो आपने सब बताया, लेकिन जैसे हमारे जो ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स घर में आते हैं या और भी कोई सामान जो बाहर से आता है किराने का वगैरह का, yes. तो जैसे हम लोग ने जैसे फूड फेस्टिवल क्या कि बोला कि उसको नमक के पानी में भिगो के रखो आधा 1 घंटा 12 घंटा टच दो, तो ये एक्चुअली जरूरी है? मतलब इससे कितना वो हो सकता है कि वो मुझे जानना है। जैसे आपने इतनी देर से आप खाली सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बोल रहे हो आप, तो ये चीज जैसे घर में जो सामान आते हैं हम यूज करते हैं, हम खाते हैं, हालांकि हम नॉर्मल तो धोते थे, लेकिन अभी जैसे हम स्पेशल एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो ये कितना नेसेसरी और ये कितना हेल्पफुल है इस चीज के लिए? हाँ देखो, अभी जितना हो सके, एक तो आपने वेजिटेबल का बोला है तो उसका पहले बता देता हूँ, उसको जो खाने का सोडा आता है ना, हाँ, वो पानी में सोडा डाल के उससे आप भिगो के वॉश कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। वॉश करके उसको सुखा दीजिए, बहुत लंबे टाइम तक उसको पानी में रखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओनली थिंग इज उसको वॉश करेंगे तो उस पर कुछ भी डर्ट रहेगा चिपका हुआ तो निकल जाएगा, क्योंकि उसमें शायद वायरस कैच हो गया हो, चांसेस बहुत कम रहेगा। ओके, फिर जितना भी हो सके कुक फूड को प्रीफर कीजिए, ठीक है। कुक फूड मतलब जैसे अभी काफी सारे रेस्टोरेंट खुले हैं और लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं, जैसे पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो ब्रेड रहता है, वो ब्रेड है वो कुक हो गया, लेकिन काफी लंबे टाइम तक खुला रहा, एक्सपोज रहा। जैसे मैं अगर खाना बना रहा हूँ, मुझे कोविड है, मैं खांसूंगा तो खाने पे ही जाएगा, लेकिन अगर वो अच्छे से कुक हो गया तो वायरस मर गया। वायरस ज्यादा जिंदा नहीं रहता है टेम्परेचर में, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कुक नहीं हुआ है, ब्रेड है, पिज्जा है, ठीक है ना, तो वो फूड को प्रीफर मत करो। जैसे बाहर का कटा हुआ वेजिटेबल है, उसको नहीं खाना है, क्योंकि जैसे सब साइन सिम्टम्स मैंने गिनवाए, उसमें एक है डायरिया, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम, ठीक है, वो मुंह से भी एंटर होता है वायरस, ठीक है ना। तो अभी घर का ही खाना खाना है, बाहर का अनकुक फूड थोड़ा सा भी प्रीफर नहीं करना, ठीक है। और वेजिटेबल है, थोड़ा अच्छे से धो के सुखा के फिर उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट सब बोले, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अपने पास 10 मिनट ही बाकी है। भरत गढ़वी। हेलो।
हाँ भरत जी। सर मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हेल्थ में अभी इम्यूनिटी सबके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो कोरोना के कम चांसेस रहते हैं। यस। में जैसे फ्रूट वगैरह है, विटामिन सी और विटामिन ई अभी अपन जो मार्केट चला है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन आप सजेस्ट कर सकते हो कि हम बाय डिफॉल्ट उसको घर पे रख सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी अपना स्ट्रॉन्ग रहे? हाँ, वो मेडिसिन का नाम मैं कुशल को भेज दूंगा। ओके। ठीक है, विटामिन सी है 500 मिलीग्राम, दिन में 2 बार लेना है। उसका नाम है लिमसी, LIMCEE, लिमसी 500 मिलीग्राम, मॉर्निंग इवनिंग 1 टैबलेट। और दूसरा है जिंकोविट, ZINCOVIT, जिंकोविट, जिसमें जिंक भी है, मल्टीविटामिन भी है। तो ये हर रोज 1 टैबलेट आप यूज कर सकते हो। ऐसा 1 महीना यूज करो बस, उससे ज्यादा जरूरी नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। अजय जरीवाला। अजय सर नहीं अजय भाई। हेलो हेलो। बोलो बोलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रहा था, जैसे इसके अंदर वार्म वाटर का यूज हो रहा है, जैसे हमारे ऑफिस में सब कोई कर रहा है, घर पे भी सब कर रहे हैं, तो इससे हमें कितना फायदा हो सकता है? बहुत ज्यादा। वार्म वाटर क्या करता है, जो गले में लॉज हुआ है ना वायरस, हाँ जी हाँ जी, उसको तुरंत ही वहां से साफ कर देगा। ओके। ठीक है, तो वार्म वाटर आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और अगर वो वार्म वाटर काढ़ा बना के ले, काढ़े को वार्म ले, हाँ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और मुझे कहीं से सजेशन मिला था कि बीटाडीन का जो ड्रॉप्स होता है उसका गार्गल करे तो वो और फायदेकारक है, तो वो कितनी मात्रा में लेना चाहिए? क्योंकि मुझे उसकी मात्रा नहीं पता, मैं ला तो दिया, घर पे रख दिया, लेकिन मैंने उसका यूज बराबर नहीं किया। करेक्ट, जो बीटाडीन गार्गल है ना, उसकी बॉटल पे लिखा है। ठीक है, वो आधा आधा यूज करना है, या तो डाइल्यूट किए बिना भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग रहता है। हाँ हाँ। तो आप 1 गिलास पानी में 1 ढक्कन डालो, ओके, उससे गार्गल करो। हाँ, वो बहुत रिकमेंडेड नहीं है, वो तभी यूज करो जब आपको लगे कि गले में जलन हो रहा है। ओके। प्रोफाइलैक्टिक मत करो, क्योंकि वो वायरस भी मारेगा, साथ में जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको भी मार देगा। ओके सर, थैंक यू। भाविन भाई, हाँ। आपने कहा कि आपकी पूरी हॉस्पिटल में आप काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को भी। हाँ। तो वो कैसे करवाते हो आप काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट? हाँ, मतलब जैसे चाय बना के देते हैं सबको, ऐसे ही कप में काढ़ा भर के सबको दे के आते हैं मैडम। ओके 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 ओके। पूजा अग्रवाल। मैं अनम्यूट हो गई कुशल? हाँ। भाविन भाई, जैसे हम लोग की बिल्डिंग के एडजेसेंट जिंजर होटल है, जिसको अभी कोविड हॉस्पिटल में, कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया गया है, तो हम लोग जैसे 6th फ्लोर पे रहते हैं और वो बिल्कुल एडजेसेंट है, एक ही बाउंड्री वॉल है हम लोग दोनों के बीच में। और वो 4th फ्लोर तक है होटल और हम लोग 6th फ्लोर पे हैं। और दो बिल्डिंग के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है, मुझे लगता है 30-40 फीट का डिफरेंस है। और हम लोग के साइड में कोई खिड़की नहीं है, सामने की तरफ खिड़की है, पर जो हम लोग की बिल्डिंग की तरफ का डायरेक्शन है वहां पे खिड़की नहीं है। तो कल हमारे 1-2 डॉक्टर फ्रेंड ने ही हमें रिकमेंड किया कि उस साइड की आप बारी मत खोलो। ओके। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मोस्टली क्या रहता है, जो भी कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल है, हाँ, उसका जो पेशेंट रहता है वो आइसोलेशन में रहता है। ओके। उसका एंट्री भी अलग होता है। हाँ, ठीक है, तो वो पूरा चैनल ही उसको डिफरेंट कर देते हैं। हाँ हाँ, तो कोई वायरस बाहर आए ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी नहीं देखते हैं। राइट। हाँ, तो ऐसा करवाने का जरूरत नहीं है। दूसरा, हवा बहुत चल रहा है, हाँ, वो वायरस आके अपने घर में बैठेगा, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रहा है। ओके। उस साइड का खिड़की आप चाहो ना खोलो, लेकिन वेंटिलेशन घर का थोड़ा अच्छा रहे दिन में, ये भी आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ओपन करो नहीं करो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं गिरेगा। ओके, क्योंकि आपके घर में आया ना, हाँ हाँ, उस टाइम पे वेंटिलेशन चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे सब खिड़की खोल दो, कोई अनजान व्यक्ति बाहर से आया। ओके। और
मतलब ये 6th फ्लोर पे और 4th फ्लोर इतना उड़ के आने के चांसेस भी कम है ना, अगर पेशेंट्स के रूम की खिड़की खुली भी है तो भी डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वहां से उड़ के अपने घर में कहाँ से आएगा। बहुत कम, बहुत कम। फिर तो कोई भी हॉस्पिटल रहेंगे तो उन हॉस्पिटल के एम्बिट में हर जगह सभी कोविड हो जाएंगे ना, अगर इतना स्ट्रॉन्ग एयर हो। सही बात है, सही बात। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। कुशल, अभी अपने कंप्लीशन की तरफ चलते हैं, 4 मिनट्स ही है। ओके, हाँ भाविन सर, लास्ट एक क्वेश्चन है कि अपने बॉडी फिजिकल हेल्थ की तो बात हो गई, लेकिन मेरा एक लास्ट डाउट है कि मेंटल हेल्थ कैसे अपने को इम्प्रूव करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फोबिया टाइप साइकोलॉजिकल इश्यू काफी हो गए, सब ज्यादा डरने लगे हैं, लोनलीनेस में रह रहे, अकेले रह रहे, तो उससे कैसे बाहर निकलना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोरोना चला जाएगा 5-6 महीने में, लेकिन इसमें से अपने कैसे बाहर आएंगे, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट में एक ये आप एड्रेस कर दीजिए। हाँ, तो देखिए, मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए सबको पता है क्या करना है, ठीक है। जो मेडिटेशन है वो सबसे बेस्ट है, ओके। हाँ। दूसरा, मेंटल हेल्थ को डाउन कौन करता है, तो जो भी हम थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग, पूरा दिन कोरोना 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 बात करते हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल, हाँ, समाचार देखते हैं, उसको बंद कर दो। कुछ फायदा नहीं है कि कितना केस कहाँ पे हुआ, आपके घर में केस हुआ कि नहीं हुआ उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी को मिले तो उसको बोले मास्क पहनो, थोड़ा डिस्टेंसिंग रखो, ठीक है। और अगर हो गया तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करो, और वो 90 से नीचे जाता है तो हॉस्पिटल में जाओ। अभी ये 4 चीज से ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें जिसको हम डिस्कस करें, ठीक है ना। बाकी की जो भी आपके ध्यान में आते हैं, या तो वो कम इम्पोर्टेंट है या जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, फीवर आए तो आइसोलेट हो जाना, और ऑक्सीजन डाउन हो गया तो हॉस्पिटल में जाना, ये 4 चीज का हम पालन करें। उसके ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हम फोकस करेंगे क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन ले सकते हैं और अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी डाउन हो गया ना सबका, हाँ, तो बीमारी आ जाएगा, दिमाग में भी आएगा, बाद में बॉडी में भी आ गया। इसलिए चलने के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ, खेलो, खुद के वर्क में रहो, मतलब एंगेज रहो। हाँ, अपना काम करो, ऑफिस का काम है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठ के पूरा काम करो, ठीक है ना। ये 2 महीने में हमने हॉस्पिटल में भरपूर काम किया है, ठीक है। तो हम सबको अपना खुद का काम भी पहले करते थे उतना ही करना है, जरा भी कम नहीं करना है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो आप मेंटली हेल्दी रहे तो इम्यूनिटी अच्छा रहा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, तो अपने ये कंप्लीशन की ओर चलते हैं। काफी अच्छे सारे पॉइंट कवर हो गए, और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपने काफी छोटी छोटी चीजें बताई कि भाई मास्क वोवन है, नॉन वोवन है, मतलब इतना टेक्निकलिटी में गए, पेपर वर्क से इतना नहीं होता, टच से नहीं होता, तो इतनी छोटी सी बात शेयर करने के लिए मैं आपसे थैंक्स कहता हूँ। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब आई थिंक मिनिमम 2000 प्लस पीपल को ये मैसेज जाएगा, तो आई थिंक 150 तो है ही, उनके फैमिली फ्रेंड सर्कल में सब शेयर करेंगे, तो काफी ये वैल्यू प्रोवाइड हुई है। तो मैं थैंक्स कहता हूँ, आपने टाइम निकाला। और मैं लास्ट में एक बार सुनील सर को इनवाइट करता हूँ कि एक कंप्लीशन मैसेज दे। सुनील सर। सबसे अच्छी बात भाविन भाई डॉक्टर की मुझे जो लगी वो ये लगी कि कोई आदमी की जिंदगी ही नहीं रहेगी, उससे ज्यादा इम्प्लीमेंट कर ले स्टेप, वो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने एक लिफ्ट का बोला और स्टेज का बोला, जो लोग उन्होंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार कह रहा हूँ। तो सब लोगों को वहीं से ऑपरेट करना है कि कोरोना हो गया तो कहाँ संभालेंगे, उससे ज्यादा प्रिकॉशन कैसे रहें। और जो एक लाइन आपने बोली कि चैलेंजिंग लेना है, उसको एज ए चैलेंज लेके वेंटिलेशन की जो सिंपल बात की, तो बात मैं प्रतीक की बात से डिसएग्री, प्रतीक ने बोला छोटी बात छोटी नहीं है, अभी यही बड़ी हो गई है। हम सुनने में हम इतने आदी हो गए हैं मास्क लगाना, लेकिन मास्क आज जो बात किया है भाविन भाई ने, मास्क भी कितना इम्पोर्टेंट है। सपोज जैसे आपने बोला कि कंटिन्यूस बैठते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा कैसे अपने स्वभाव में लाएं ताकि वो हम परमानेंट वो मास्क लगा के ही काम करें। ये छोटी छोटी जो सोशल
डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन, आइसोलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमको छुपाना नहीं है। ऑफिस भी आ रहे हैं हम लोग सब, तो कोई को कुछ सर्दी हो गई, चलो चलेगा, एक दो ऐसे भी आए हैं, तो वो नहीं करना। आइसोलेशन का जो पॉइंट बोला भाविन भाई ने, कल ही हमने देखा 2 दिन पहले हमारे स्टाफ। सुनील भी आप वीडियो क्लोज करी दो नहीं सर। हाँ सर नो कनेक्शन टूटी लगे। हाँ કઈ વાંધો નહીં, આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ। ભાવિનભાઈ થેન્ક યુ। હેલો, थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ તમારો लक। લાસ્ટ કોઈ મેસેજ शॉर्ट एंड स्वीट? हाँ, मैं यही आपको सबको दुआएं देता हूँ कि सब बच जाए, ठीक है, और शॉर्ट एंड स्वीट चीजों का ही पालन करना है, और डेफिनेटली बचेंगे, पालन करेंगे। लेकिन दूसरी साइड भी उतनी ही सही है, नहीं करेंगे आज के तारीख में बचाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। दोनों साइड को हम संभाल के चलें। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं लास्ट में सभी पार्टिसिपेंट को थैंक यू कहना चाहता हूँ, सबने टाइम निकाला। सर एक सेकंड, मेरे सर आ गए। हाँ सॉरी, मेरे मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया। तो ભાવિન ભાઈ, આ સમયમાં તમારો ટાઈમ આપવા બદલ બહુ બહુ આભાર તમારો। બધા લોકો શોર્ટ નોટિસ પર આવી ગયા, બીજા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન જોડાયા છે, સુરતથી બહારથી પણ ઘણા લોકો જોડાયા છે, ફેમિલી મેમ્બર જોડાયા છે, તો એ બધાનો આભાર। અને 100% ભાવિનભાઈનું આટલું આ કલાક આપણે જે આ સમયમાં આપ્યો છે, वो सार्थक तभी होगा जब उनकी कही हर बात का 120% हम लोग इम्प्लीमेंट करें, एक एक बात का हम इम्प्लीमेंट करें। जो सार आज का पूरा सेशन का सार है वो प्रतीक बना के हम पूरा ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे, ताकि हर एक जन बाद में रिकमेंड करे, प्लस अपने टेबल के सामने ही लगा दे, ताकि हम बार बार उसको रिकॉल करते रहे, एक दूसरे को होल्ड करते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।